सभी भक्तों को जय श्री राम। आज श्री रामचरितमानस का पाठ करते हुए 88वां दिवस है। सभी भक्तों से, सभी श्रोताओं से विनम्रतापूर्वक निवेदन करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे YouTube चैनल पर श्री रामचरितमानस का पाठ सुनें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय श्री राम। जय उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। लक्ष्मण सब मातन मिली, हर से आशीष पाए। कई कह पुण्य पुण्य मिले, मन कर क्षोभ न जाए। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। लक्ष्मण जी सब माताओं से मिलकर और आशीर्वाद पाकर फिर हर्षित हुए और वे कैकेयी जी से बार बार मिले, परंतु उनके मन का क्षोभ रोष नहीं जाता। सासुन सबिनो मिली बैदेही, चरण लागे हरसुवत तेहि। देहि असीस बुझ कुशलाता, होए अचल तुम्हार अहिबाता। जानकी जी सब सासुओं से मिली और उनके चरण लगकर उन्हें अत्यंत हर्ष हुआ। सासुएं कुशल पूछकर आशीष दे रही हैं कि तुम्हारा सुहाग अचल हो। सब रघुपति मुख कमल बिलो कहे, मंगल जाने नयन जल रो कहे। कनक थार आरती उतारहे, बार बार प्रभु गात निहारहे। सब माताएं श्री रघुनाथ जी का कमल सा मुखड़ा देख रही हैं। नेत्रों से प्रेम आंसू उमड़े आते हैं, परंतु मंगल का समय जानकर वे इन आंसुओं को जल के नेत्रों में ही रोक रखती हैं। सोने के से थाल से आरती उतारती और बार बार प्रभु की श्री अंगों को ओर देखती हैं। नाना भांति निछावर करही, परमानंद हर्ष उर भरही। कौसल्या पुने पुने रघुबारही, चितवत कृपा सिंदूरन धीरही। अनेकों प्रकार से निछावर करती हैं और हृदय में परमानंद तथा हर्ष भर रही हैं। कौशल्या जी बार बार कृपा के समुद्र और रणधीर श्री रघुवीर को देख रही हैं। हृदय विचारती बारहि बारा, कवन भांति लंका पति मारा। अति सुकुमार जुगल तुम वारे, निश्चर सुभट महाबल भारे। वे बार बार हृदय में विचारती हैं कि इन्होंने लंकापति रावण को कैसे मारा। मेरे ये दोनों बच्चे बड़े ही सुकुमार हैं और राक्षस तो बड़े भारी योद्धा और महाबली थे। लक्ष्मण और सीता सहितो प्रभहि बिलोकति मातु। परमानंद मगन मन, पुण्य पुण्य पुलकत गातु। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी को माता देख रही हैं। उनका मन परम आनंद में मग्न है और शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। लंकापति कपीसु नल नीला, जामवंत अंगद शुभशीला। हनुमदादि सब बानर वीरा, दरे मनोहर मनुज शरीरा। लंकापति विभीषण, वानर राज सुग्रीव, नल नील जामवान और अंगद तथा हनुमान जी आज सभी उत्तम स्वभाव वाले वीर वानरों ने मनुष्यों के मनोहर शरीर धारण कर लिए। भरत स्नेह शील व्रत नेमा, सादर सब बर नहीं अति प्रेमा। देखी नगर बासिन के रीति, सकल सराहे प्रभु पद प्रीति। वे सब भरत जी के प्रेम, सुंदर स्वभाव, त्याग के व्रत और नियमों की अत्यंत प्रेम से आदरपूर्वक बढ़ाई कर रहे हैं और नगर निवासियों की प्रेम, शील और विनय से पूर्ण रीति देखकर वे सब प्रभु के चरणों में उनके प्रेम की सराहना कर रहे हैं। पुण्य रघुपति सब सखा बुलाए, मुनि पद लागो सखल सिखाए। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुज रन मारे। फिर श्री रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया और सबको सिखाया कि मुनि के चरणों में लगो,
ये गुरु वशिष्ठ जी हमारे कुल गुरु हैं और पूज्य हैं। इन्हीं की कृपा से रण में मैंने राक्षसों को मारा है। ये सब सखा सुनो मुनि मेरे, भय समर सागर कहीं बेरे। मम हित लागी जन्म इन हारे, भरतहु ते मोहि अधिक प्यारे। फिर गुरु जी से कहा, हे मुनि सुनिए, ये सब मेरे सखा हैं। ये संग्राम रूपी समुद्र में मेरे लिए बड़े बेड़े जहाज के समान हुए। मेरे हित के लिए इन्होंने अपने जन्म तक हार दिए, अपने प्राणों तक को होम दिया। ये मुझे भरत से भी अधिक प्रिय हैं। सुन प्रभु बचन मगन सब भये, निमिष निमिष उपजत सुख नए। प्रभु के वचन सुनकर सब प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। इस प्रकार पल पल में उन्हें नए नए सुख उत्पन्न हो रहे हैं। कौशल्या के चरणहि पुनित नायउ माथ, आशीष दीने हर्ष तुम प्रिय मम जिम रघुनाथ। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। फिर उन लोगों ने कौशल्या जी के चरणों में मस्तक नवाए। कौशल्या जी ने हर्षित होकर आशीष दी और कहा, तुम मुझे रघुनाथ के समान प्यारे हो। सुमन भ्रष्ट नभ संकुल, भवन चले सुख कंद। चढ़ी अटारिन देखें, नगर नार नर वृंद। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आनंद कंद श्री राम जी अपने महल को चले। आकाश फूलों की वृष्टि से छा गया। नगर के स्त्री पुरुषों के समूह अटारियों पर चढ़कर उनके दर्शन कर रहे हैं। कंचन कलश विचित्र संवारे, सबहि धरे सजे निज निज द्वारे। बंदन बारो पताका केतु, सबन बनाए मंगल हेतु। सोने के कलशों को विचित्र रीति से मण रत्नाथ से अलंकृत कर और सजाकर सबने अपने अपने दरवाजे पर रख लिया। सब लोगों ने मंगल के लिए बंधनवार ध्वजा और पताकाएं लगाई। बीथी सकल सुगंध से चाई, गजगमनि रचि बहो चौक पुराई। नाना भांति सुमंगल साजे, हरसि नगर निशान बहु बाजे। सारी गलियां सुगंधित द्रव्यों से सिंचाई गईं। गज मुक्ताओं से रचकर बहुत सी चौकें पुराई गईं। अनेकों प्रकार के सुंदर मंगल साज सजाए गए और हर्षपूर्वक नगर में बहुत से डंके बजने लगे। जय तह नारी निछावर करही, देहि आशीष हर्ष उर लहरही। कंचन थारो आरती नाना, जुबती सजे करें शुभ गाना। स्त्रियां जहां तहां निछावर कर रही हैं और हृदय में हर्षित होकर आशीर्वाद देती हैं। बहुत सी युवती सौभाग्यवती स्त्रियां सोनों के थालों में अनेकों प्रकार की आरती सजाकर मंगल गान कर रही हैं। करही आरती आरती हर के, रघुकुल कमल विपन दिन करके। पुर शोभा संपत्ति कल्याणा, निगम शेष शारदा बखाना। वे आरती हर दुखों को हरने वाले और सूर्यकुल रूपी कमल वन के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी की आरती कर रही हैं। नगर की शोभा संपत्ति और कल्याण का वेद शेष जी और सरस्वती भी वर्णन करते हैं। ते वह चरितो देखी ठग रही, उमा तास गुण नर किम कहाई। परंतु वे भी यह चरित्र देखकर ठगे से रह जाते हैं, स्तंभित रह रहते हैं। शिव जी कहते हैं, उमा तब भला मनुष्य उनके गुणों को कैसे कह सकते हैं। नारी कुमुदिनी अवध सर, रघुपति बिरहि दिनेश। अस्तु भई विगसत भई, निरखि राम राकेश। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। स्त्रियां कुमुदनी हैं, अयोध्या सरोवर है और श्री रघुनाथ जी ब्रह सूर्य हैं। इस ब्रह सूर्य के ताप से वे मुरझा गई थीं। अब उस ब्रह रूपी सूर्य के अस्त होने पर श्री राम रूपी पूर्णचंद्र को निरख कर वे खिल उठी। होए सगुन शुभो विविधि विधि, बाजहि गगन निशान। पुर नर नार सनाथ करे, भवन चले भगवान। सियावर रामचंद्र की जय,
उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अनेक प्रकार के शुभ सपन हो रहे हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। नगर के पुरुषों और स्त्रियों को सनाथ दर्शन द्वारा कृतार्थ करके भगवान श्री रामचंद्र जी महल को चले। प्रभु जानी कैकेयी ल जानी, प्रथमता सुग्रह गए भवानी। ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीना, पुण्य निज भवन गवन हरि कीना। शिव जी कहते हैं भवानी, प्रभु ने जान लिया कि माता कैकेयी लज्जित हो गई हैं, इसीलिए वे पहले उन्हीं के महल को गए और उन्हें समझा बुझाकर बहुत सुख दिया। फिर श्री हरि ने अपने महल को गमन किया। कृपा सिंधु जब मंदिर गए, पुर नर नारे सुखी सब भये। गुर वशिष्ठ द्विज लिए बुलाई, आज सुघरी सुदिन समुदाई। कृपा के समुद्र श्री राम जी जब अपने महल को गए, तब नगर के स्त्री पुरुष सब सुखी हो गए। गुरु वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को बुला लिया और कहा, आज शुभ घड़ी सुंदर दिन, आज सभी शुभ योग हैं। सब दुज देहु हरसि अनुशासन, रामचंद्र बैठे सिंहासन। मुन वशिष्ठ के वचन सुहाए, सुनत सकल बे प्रणयति भाई। आप सब ब्राह्मण हर्षित होकर आज्ञा दीजिए, जिसमें श्री रामचंद्र सिंहासन पर विराजमान हो। वशिष्ठ मुन के सुहावने वचन सुनते ही सब ब्राह्मणों को बहुत ही अच्छे लगे। कहीं वचन मृदु विप्र अनेका, जग अभिराम राम अभिषेका। अब मुनिवर विलंब नहीं कीजय, महाराज कहूं तिलक करी जय। वे सब अनेकों ब्राह्मण कोमल वचन कहने लगे कि श्री राम जी का राज्य से एक संपूर्ण जगत को आनंद देने वाला है। हे मुनिश्रेष्ठ, अब विलंब न कीजिए और महाराज का तिलक शीघ्र कीजिए। तब मुनि कहे सुमंत्र सन, सुनत चले हर साय। रथ अनेक बहुबाज गज, तुरंत सवारे जाए। तब मुनि ने समुद्र जी से कहा, सुनते ही वे हर्षित होकर चले। उन्होंने तुरंत ही जाकर अनेकों रथ घोड़े और हाथी सजाए। जय तय धावन पठे, पुण्य मंगल द्रव्य मंगाए। हर्ष समेत वशिष्ठ पद, पुन सिर नाय। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। और जहां तहां सूचना देने वाले दूतों को भेजकर मांगलिक वस्तुएं मंगाकर फिर हर्ष तथा साथ में उन वस्तुओं को लाकर वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। नवम परायण 8वां विश्राम। अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवन सुमन भ्रष्ट झरिलाई। राम कहा से भगन बुलाई, प्रथम सखन वावो जाई। अवधपुरी बहुत ही सुंदर हो गई। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की झड़ी लगा दी। श्री रामचंद्र ने सेवकों को बुलाकर कहा कि तुम लोग जाकर पहले मेरे सखाओं को स्नान कराओ। सुनत बचन जहीं तहीं जन धाये, सुग्रीवादि तुरत अनुवाए। पुनि करुणा निधि भरतु हंकारे, निज कर राम जटा निर्वारे। भगवान के वचन सुनते ही सब सेवक जहां तहां दौड़े और तुरंत ही उन्होंने सुग्रीवाद को स्नान कराया। फिर करुणा निधान श्री राम जी ने भरत जी को बुलाया और उनकी जटाओं को अपने हाथों से सुलझाया। अनवाए प्रभु तीनों भाई, भगत बछल कृपाल रघुराई। भरत भाग्य प्रभु कोमलताई, शेष कोटि सत सकहि न गाई। तदनंतर भक्त वत्सल कृपालु प्रभु श्री राम रघुनाथ जी ने तीनों भाइयों को स्नान कराया। भरत जी का भाग्य और प्रभु की कोमलता का वर्णन अरुण शेष जी भी नहीं कर सकते। पुनि निज जटा राम
बिवराए, गुरु अनुशासन मांगी नहाए, कर मज्जन प्रभु भूषण साजे, अंग अनंग देख सतलाजे। फिर श्री राम जी ने अपनी जटाएं खोली और गुरु जी की आज्ञा मांगकर स्नान किया। स्नान करके प्रभु ने आभूषण धारण किए। अनेकों सुशोभित अंगों को, उनके अंगों को देखकर सैकड़ों असंख्य कामदेव लजा गए। सासुन सादर जान कहीं, मंजन तुरत कराई, दिव्य बसन बर भूषण अंग अंग सजे बनाए। इधर सासू ने जानकी जी को आदर के साथ तुरंत ही स्नान करा के उनके अंग अंग में दिव्य वस्त्र और श्रेष्ठ आभूषण भली भांति सजा दिए, पहना दिए। राम बाम दिस शोभती, रमा रूप गुण खान, देख मातु सब हरसी, जन्म सुफल निज जान। श्री राम की बाई और रूप और गुणों की खान रमा श्री जानकी जी शोभित हो रही हैं। उन्हें देखकर सब माताएं अपना जन्म जीवन सफल समझकर हर्षित हुई। सुन खगेश तहि अवसर, ब्रह्मा शिव मुनि वृंद, चढ़ी विमान आए सब, सुर देखन सुख कंद, सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। काकभूषण जी कहते हैं, हे पक्षराज गर्भ जी सुनिए, उस समय ब्रह्मा जी, शिव जी और मुनियों के समूह तथा विमानों पर चढ़कर सब देवता आनंद कंद भगवान के दर्शन करने के लिए आए। प्रभु बिलो की मुन मन अनुरागा, तुरत दिव्य सिंहासन मांगा, रवि सम तेजसो बरन न जाई, बैठे राम ध्वजन सिरुनाई। प्रभु को देखकर मुनि वशिष्ठ जी के मन में प्रेम भर आया। उन्होंने तुरंत ही दिव्य सिंहासन मंगवाया जिसका तेज सूर्य के समान था। उसका सौंदर्य वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्राह्मणों को सिर नवाकर श्री राम जी उस पर विराज गए। जनक सुता समेत रघुराई, पेखी प्रहर से मुनि समुदाई, वेद मंत्र तब द्विजन उचारे, नभ सुर मुनि जय जयति पुकारे। श्री जानकी जी के सहित श्री रघुनाथ जी को देखकर मुनियों का समुदाय अत्यंत हर्षित हुआ। तब ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। आकाश में देवता और मुनि जय हो ऐसी पुकार करने लगे। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, पुन सब बेप्रन आयु सुदीना, सुत बिलो की हर सीमह तारी, बार बार आरती उतारी। सबसे पहले मुनि वशिष्ठ जी ने तिलक किया। फिर उन्होंने सब ब्राह्मणों को तिलक करने की आज्ञा दी। पुत्र को राज सिंहासन पर देखकर माताएं हर्षित हुई और उन्होंने बार बार आरती उतारी। बेप्रन दान विविध विधु दीने, जाचक सकल अजाचक कीने, सिंहासन पर त्रहुन साई, देखि सुरन धुंध भी बजाई। उन्होंने ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए और संपूर्ण याचकों को याचक का बना दिया, यानी माला माल कर दिया। त्रिभुवन के स्वामी श्री रामचंद्र जी को अयोध्या के सिंहासन पर विराजित देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। नभ धुंध भी बाजै विपुल गंधर्व किन्नर गावई, नाचहि अपछरा वृंद परमा नंद सुर मुन पावही, भरतादि अनुज विभीषणांगद हनुमदादि समेत ते, गए छत्र चामर व्यजन धनु असि चर्म शक्ति विराजते। आकाश में बहुत से नगाड़े बज रहे हैं, गंधर्व और किन्नर गा रहे हैं, अप्सराओं के झुंड नाच रहे हैं, देवता और मुनि परमानंद प्राप्त कर रहे हैं। भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न विभीषण अंगद हनुमान और सुग्रीव आदि सहित क्रम से छत्र चमर पंखा धनुष तलवार ढाल और शक्ति लिए हुए सुशोभित हैं। श्री सहित दिन कर वंश भूषण काम बहु छवि सोहई, नभ अम्बुधर बर गात अंबर पीत सुर मन मोहई, मुकुटांगदादि विचित्र भूषण अंग अंगन प्रति सजे, अम्भोज नयन विशाल भुज धन्य नर निरखत जे।
श्री सीता जी सहित श्री सूर्यवंश के विभूषण श्री राम जी के शरीर में अनेकों कामदेवों की छवि शोभा दे रही है। नवीन जलयुक्त मेघों के समान सुंदर श्याम शरीर पर पीतांबर देवताओं के मन को भी मोहित कर रहा है। मुकुट बाजूबंद आग विचित्र आभूषण अंग अंग में सजे हुए हैं। कमल के समान नेत्र हैं, चौड़ी छाती है और लंबी भुजाएं हैं। जो उनके दर्शन करते हैं वे मनुष्य धन्य हैं। वह शोभा समाज सुख कहतन बने खगेश बरनहि सारद से सुश्रुते सोरस जान महेश। हे पचराज गर्भ जी, वह शोभा, वह समाज और वह सुख मुख से कहते नहीं बनता। सरस्वती जी, शेष जी और वेद निरंतर उसका वर्णन करते रहते हैं और उसका रस आनंद महादेव जी भी नहीं जानते, महादेव जी ही जानते हैं। भिन्न भिन्न स्तुति करी गए सुर निज निज धाम बंदी बेस वेद तब आए जय श्री राम। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सब देवता अलग अलग स्तुति करके अपने अपने लोगों को चले गए। तब भाटों का रूप धारण करके चारों वेद वहां आए जहां श्री राम जी थे। प्रभु सर्वज्ञ कीन अति आदर कृपा निधान लखे उन काहू मरम कछो लगे करन गुणगान। कृपा निधान सर्वज्ञ प्रभु ने उन्हें पहचान कर उनका बहुत ही आदर किया। इसका भेद किसी ने कुछ भी नहीं जाना। वेद गुणगान करने लगे। जय सगुण निर्गुण रूप अनूप भूप शिरोमणे दस कंधरादि प्रचंड निश्चर प्रबल खल भुज बल हने अवतार नर संसार भार विभंज दारुण दुख दहे। जय प्रणत पाल दयाल प्रभु संयुक्त शक्ति नमामहे। हे सगुण और निर्गुण रूप, हे अनुपम रूप, लावण्य युक्त हे राजाओं के शिरोमणि, आपकी जय हो। आपने रावण आदि प्रचंड प्रबल और दुष्ट निशाचरों को अपनी भुजाओं के बल से मार डाला। आपने मनुष्य अवतार लेकर संसार के भार को नष्ट करके अत्यंत कठोर दुखों को भस्म कर दिया। हे दयालु, हे शरणागत की रक्षा करने वाले प्रभु, आपकी जय हो। मैं शक्ति सीता जी सहित शक्तिमान आपको नमस्कार करता हूं। तब विषम माया बस सुरासर नाग नर अग जग हरे भव पंथ भ्रमित अमित दिवस निस काल कर्म गुणति भरे। जे नाथ कर करुणा बिलोके त्रिविध दुख ते निर्वहे भव खेद छेदन दक्ष हम कहूं रक्ष राम नमामहे। हे हरे, आपकी दुस्तर माया के वशीभूत होने के कारण देवता राक्षस नाग मनुष्य और चर अचर सभी काल कर्म और गुणों से भरे हुए उनके वशीभूत हुए दिन रात अनंत भव आवागमन के मार्ग में भटक रहे हैं। हे नाथ, इनमें से जिनको आपने कृपा करके कृपा दृष्टि देख लिया वे माया जनित तीनों प्रकार के दुखों से छूट गए। हे जन्म मरण के श्रम को काटने में कुशल श्री राम जी, हमारी रक्षा कीजिए, हम आपको नमस्कार करते हैं। जय ज्ञान मान विमत तब भव हरन भक्तन आदरी ते पाए सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। विश्वास कर सब आस पर हरिदास तब जे हुए रहे जप नाम तब बिनु श्रम तरह भव नाथ सो सम राम हे। जिन्होंने मिथ्या ज्ञान के अभिमान में विशेष रूप से मतवाले होकर जन्म मृत्यु के भय को हरने वाली आपकी भक्ति का आदर नहीं किया है, उन्हें देव दुर्लभ देवताओं को भी बड़ी कठिनता से प्राप्त होने वाले ब्रह्मा आदि के पद को पाकर भी हम उस पद से नीचे भी बड़ी कठिनता से प्राप्त होने वाले ब्रह्म आदि के पदों को पाकर भी हम उस पद से नीचे गिरते देखते हैं। परंतु जो सब आशाओं को छोड़कर आप पर विश्वास करके आपके दास हो रहते हैं वे केवल आपका नाम ही जप कर बिना ही परिश्रम भव सागर से तर जाते हैं। हे नाथ, ऐसे आपका हम स्मरण करते हैं। जे चरण शिव अज पूज्य रज प्रभ शोभ परस मुन पत्नी तरी नख निरगता मुनि बंदे त्रात्रय लोक पावन सुरसरी ध्वज पुलिस अंकुश कंज जुत बन फिरत कंटक किन लहे पद कंज द्वंद मुकंद राम रमेश नित्य भजामहे। जो चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं तथा जिन चरणों की कल्याणमयी रज का स्पर्श पाकर शिला बनी हुई गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या तर गई, जिन चरणों के नख से मुनियों द्वारा बंदित त्रैलोक्य को पवित्र करने वाली देव नदी गंगा जी निकली और ध्वजा वज्र अंकुश और कमल इन
चिन्हों से युक्त जिन चरणों में वन में फिरते समय कांटे चुभ जाने से घट्टे पड़ गए हैं, हे मुकुंद, हे राम, हे रमापति, हम आपके उन्हीं दोनों चरण कमलों को नित्य भजते रहते हैं। अव्यक्त मूल मनादि तरु त्वच चार निगमागम भने, सटकंध शाखा पंच बीस अनेक पर्ण सुमन घने, फल जुगल विधि कटु मधुर बेली अकेले जय आश्रित रहे, पल्लवत फूलत नबल नित संसार बिटप नमामहे। वेद शास्त्रों ने कहा है कि जिसका मूल अव्यक्त प्रकृति है, जो प्रवाह रूप से अनाद है, जिसके 4 त्वचाएं, 6 तने, 25 शाखाएं और अनेकों पत्ते और बहुत से फूल हैं, जिसमें कड़वे और मीठे 2 प्रकार के फल लगे हैं, जिस पर एक ही बेल है जो उसी के आश्रित रहती है, जिसमें नित्य नए पत्ते और फूल निकलते रहते हैं, ऐसे संसार वृक्ष स्वरूप आप विश्व रूप में प्रकट आपको हम नमस्कार करते हैं। जे ब्रह्म अजुम द्वैत मनुभव गम्य मन पर ध्यावही, ते कहु जानहु नाथ हम तब सगुन जस नित गावही, करुणायतन प्रभु सब सदगुना कर देव यह बर मांगही, मन वचन कर्म विकार तज तब चरण हम अनुरागही। ब्रह्म अजन्मा है, अद्वैत है, केवल अनुभव से ही जाना जाता है और मन से परे है। जो इस प्रकार कहकर उस ब्रह्म का ध्यान करते हैं, वे ऐसा कहा करें और जाना करें, किंतु हे नाथ, हम तो नित्य आपका सगुण यश ही गाते हैं। हे करुणा के धाम प्रभो, हे सबलों की खान, हे देव, हम यह वर मांगते हैं कि मन वचन और कर्म से विकारों का त्याग कर आपके चरणों में ही प्रेम करें। सबके देखत देवनो विनती की न उदार, अंतर ध्यान भये पुने गए ब्रह्म आगार। वेदों ने सबके देखते यह श्रेष्ठ विनती की, फिर वे अंतर ध्यान हो गए और ब्रह्म लोक को चले गए। बैनते सुन शंभु तब आए जय रघुवीर, विनय करत गद गद गिरा पूरत पुलक शरीर। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। काकभूषण जी कहते हैं, गरुड़ जी सुनिए। तब शिव जी वहां आए और जहां श्री रघुवीर थे और गदगद वाणी से स्तुति करने लगे, उनका शरीर पुलकित वाणी से पूर्ण हो गया। बोलो सियापति रामचंद्र की जय।